मिल गया मिल गया मिल गया, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मिल गया। फिर विद्यार्थियों बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार इसलिए है ये पेपर क्योंकि ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है और जीव विज्ञान के लिए है, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 3 मार्च को यदि आप पेपर देने जाने वाले हैं जीव विज्ञान को लेकर तो ये पेपर आपका है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सेंटर पर जो है 348 एफटी सेट का यही पेपर मिल जाए। कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर पहले से ही आप लोग को मिल रहा है। जबरदस्त तरीके से इसे तैयार कर लीजिए और ये पेपर आप लोगों को के लिए आउट हो गया है 3 मार्च को, ठीक है। 3 मार्च को जब आप जाएंगे तो ये पेपर आपके लिए रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों चलिए 348 एफटी सेट के इस पेपर का हम लोग डिस्कस करते हैं और बनाते हैं इस आज के इस सेशन को खास और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। डीजी सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। पहले बढ़ते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए पहला प्रश्न बहुविकल्पी में जो का प्रश्न है क्या है, अनिषेक अनिषेक जनन होता है, अनिषेक जनन होता है मधुमक्खियों में, टर्की में, दोनों, फर्स्ट व सेकंड दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोनों में ये होता है प्रिय विद्यार्थियों। अनिषेक जो जनन होता है वो किसमें होता है, मधुमक्खियों में भी होता है और साथ ही साथ टर्की में भी देखने को मिलता है। ख प्रश्न की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो ख हम लोग का प्रश्न क्या है, मानव में ए बी ओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? 2, 4, 6, 8। तो ए बी ओ रुधिर वर्गों के जो जीनोटाइप संभव होते हैं वो टोटल कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग देखिए क्या है, बीटी। बीटी जो है जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? बीटी जीव जो होता है उसका विष जो होता है किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? बैसिलस वुल्गैरिस, बैसिलस थुरिनजिएंसिस, बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस मेगाथीरियम। तो बैसिलस थुरिनजिएंसिस जो होता है वो क्या होता है? ये इसी जीवाणु के द्वारा उत्पादित होता है, ठीक है। तो ग का सेकंड ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ग प्रश्न क्यों हम लोग देखिए बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर ग हम लोग का जो प्रश्न है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है दूसरी को न लाभ होता है और न हानि होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें क्या होता है, एक जाति को तो लाभ हो रहा है परंतु दूसरी को न लाभ होता है और न ही हानि होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सभोजिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभोजिता कहा जाता है। तो घ का विकल्प नंबर सेकंड जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। निश्चित उत्तरी प्रश्न में जब देखिए हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित उत्तरी प्रश्न में हम लोग निश्चित लघु उत्तरी प्रश्न में, निश्चित लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए हम लोग का दूसरे का प्रश्न क्या है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विसरण हार्मोन का नाम लिखिए। तो ये जो होगा आपका लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित या स्रावित विसरण हार्मोन का नाम जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। जबरदस्त तरीके से शेयर करते चलिए प्रिय विद्यार्थियों। ओरिजिनल पेपर आप लोग को मिल गया है, जबरदस्त तरीके से इसे वायरल भी कर दीजिए। उस फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ है। तो फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक नाम जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क नाम है। तो ये फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ है, इन्होंने ही बताया था। जब आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग देखिए ग प्रश्न की ओर हम लोग जो यहाँ पर, तो ग हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, दो बीजों के नाम लिखिए, दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। यानी दो बीजों का नाम लिखना है जिसमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व जो होता है भ्रूणपोष जो होता है वो विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। तो ये मटर और मूंगफली होता है। क्या होता है? मटर और मूंगफली के जो बीज होते हैं उनमें ये क्रिया देखने को मिलती है। ग देखिए प्रश्न क्या है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया है। किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने इसे प्रतिपादित किया था, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को। तो ये हो जाएगा आपका घ प्रश्न का राइट आंसर। अंग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो पर्यावरण भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था सन 1986 में। 1986 में भारत सरकार द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था।
अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए तीसरे का क प्रश्न क्या है, सप्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। सप्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित द्वारा समझाइए, ठीक है ना, ये हम लोग का प्रश्न है। तो सप्रभाविता का मतलब क्या होता है, को डोमिनेंस। को डोमिनेंस सप्रभाविता का मतलब क्या होता है, यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, किसी जीव में दोनों एलील एक साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। तो जो इसमें दोनों एलील जो होते हैं वो एक साथ अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। इसका उदाहरण जो होता है AB रक्त समूह है, जहां IA और IB एलील दोनों ही समान रूप से व्यक्त होते हैं और व्यक्ति का रक्त समूह जो होता है AB होता है। इसको हम लोग कोडोमिनेंस के रूप में जानते हैं। तो उपयुक्त उदाहरण के रूप में देखा जाए तो ये हो जाएगा आप लोग का। स्क्रीनशॉट मारते हुए चलिए विद्यार्थियों, तैयार करते हुए चलिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग ख प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए ख हम लोग का प्रश्न क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है। प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इसके उत्तर में जब हम लोग बढ़ते हैं, पहला देखिए प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, प्राथमिक वाहित मल उपचार। प्राथमिक वाहित मल उपचार में देखा जाए तो गंदे पानी से बड़े ठोस कणों, बालू और तलछट को हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया का जो उपयोग किया जाता है। यानी प्राथमिक वाहिल मल उपचार के दृष्टिकोण से देखा जाता है, यानी गंदे पानी से बड़े ठोस कणों, बालू हो गया, तलहट हो गया, को हटाने के लिए जो यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग प्राथमिक वाहिल मल उपचार कहते हैं। जबकि द्वितीयक वाहित मल उपचार के रूप में अगर देखा जाए तो क्या होता है इसमें कि बैक्टीरिया जो होता है और अन्य जो सूक्ष्म जीव का उपयोग करके क्या होता है, जैविक रूप से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है, जिससे जल को अधिक स्वच्छ किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया और जो अन्य सूक्ष्मजीव का उपयोग करके जो है जैविक रूप से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है, जिससे जल को और अधिक स्वच्छ किया जाता है, द्वितीयक वाहित मल उपचार कहलाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ये भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम लोग ग प्रश्न की ओर। देखिए ग हम लोग का प्रश्न क्या दिया गया है, यदि एक समुद्री मछली को अलवण जल की जल जीवशाला एक्वेरियम में रखा जाता है तो वह मछली जीवित रह पाएगी। यदि एक समुद्री मछली को अलवण मतलब जिसमें कि लवण नहीं रहेगा तो जीवनशाला यानी एक्वेरियम में रख दे तो क्या वो मछली जीवित रह पाएगी, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यानी समुद्री मछली अलवण जल में यानी जिसमें कि साल्ट ही ना हो उस जल में जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका शरीर जो होता है नमक की उच्च सांद्रता के लिए अनुकूलित होता है। तो नमक की जो उच्च सांद्रता के लिए अनुकूलित हो गया उसका पूरा बॉडी, तो अलवण जल में रखे जाने पर मछली के शरीर में क्या होता है, जल संतुलन जो होता है गड़बड़ा जाता है। क्या होता है, ऑस्मोसिस वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यानी जल संतुलन जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडली DNA मॉडल का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पर मिलर के चिंगारी विमुक्ति उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पर डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था ना, ये ऐसे लिखे जो सरची की तरह बना रहता है, नहीं ऐसे ये करके जब बना रहता है तो डबल हेलिक्स मॉडल हो गया आपका। लघु उत्तरीय प्रश्नों में जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देख लीजिए इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखिए यहाँ प्रश्न जो है स्क्रीनशॉट मारते हुए चलिएगा। त्रिसंलयन क्या है या कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई केंद्रकों का नाम लिखना है। प्रत्येक क्या है कि उदाहरण देना है। सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। एक शिशु का रुधिर वर्ग O है, यदि पिता व माता के रुधिर वर्ग क्रमशः A और B है तो जनकों के जीनोटाइप और उनके अन्य संतति में जीनोटाइप पता कीजिए। जीन चिकित्सा क्या होता है, क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज DNA की कमी का उदाहरण देते हुए उसकी सचित्र व्याख्या कीजिए। शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन प्रक्रिया का जो है संक्षेप में वर्णन करना है। उदाहरण देकर देखिए बताना है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाना है हम लोग को। सप्रभाविता क्या होता है और अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। सप्रभाविता क्या होता है और अपूर्ण प्रभाविता के रूप में क्या होता है, इसको बताना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस, जेल वैद्युत संचालन से आप क्या समझते हैं। DNA खंड का पृथक्करण एवं विलयन की तकनीक का संक्षेप में वर्णन करना है। बायोगैस क्या होता है, मलेरिया की रोगजनकता लक्षण और बचाव के बारे में बताना है। संक्षिप्त परिचय देखिए देना, परजीविता का और सौपकारिता का देना है। और सूक्ष्मजीवों का प्रयोग देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में
इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट मान लीजिए विद्यार्थी, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी देख लीजिए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उसमें अथवा वाले प्रश्नों को भी ध्यान से देख लिया करिए, किस पर आप बेहतर बनाकर लिख सकते हैं, तो फिर उन्हीं प्रश्नों को जो है टच किया करिए। ठीक है, तो सब मिला जुला कर पेपर आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण था प्रिय विद्यार्थियों। और ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जबरदस्त तरीके से जो है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिएगा। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।